अस्सलाम वालेकुम उस्मान। एक फार्मासिस्ट और एज अ फार्मासिस्ट मैं ये अपनी ड्यूटी समझता हूँ और अक्सर मैं बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अक्सर ये वीडियोस बनाता हूँ कि आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँ जो मेडिसिन हर्ब्स या इस तरह के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हो सकती हैं, क्योंकि बेहतर इंफॉर्मेशन तो फार्मासिस्ट आप लोगों को दे सकते हैं। अभी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक सीरीज़ शेयर करता हूँ पेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की कि पेन किस वजह से बॉडी में उठ सकता है, और स्पेशली दोज रिलेटेड टू मेडिसिन वगैरह, हर्ब्स या इस तरह के प्रोडक्ट्स। तो पेन से रिलेटेड शुरू में तो इंट्रोडक्शन ही है। आप लोग ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हर वो चीज़ जो आपकी ट्रीटमेंट कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी हो, हमेशा उसका अच्छा ही फ़ायदा है आपके सामने। कई दफ़ा उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं और वो पेन काज़ करना शुरू कर देती है या इस तरह के दूसरे प्रॉब्लम्स। मैं 3 एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों को दूँगा और फिर इंशाल्लाह इनको डिटेल में अगली वीडियोज़ में हम लोग स्टडी करेंगे, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ इंशाल्लाह तो। पहली एग्ज़ाम्पल ये है रीबाउंड हेडेक की, जिसे मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक भी कह देते हैं। आप लोग पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं जैसे पैरासिटामोल, ब्रूफीन वगैरह। इनके इस्तेमाल करने से पेन कम होता है, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे समझ लें आपने 1 महीने में 10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल किया या हफ़्ते में 2 दिन से ज़्यादा लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि रीबाउंड हेडेक शुरू हो जाए। आप लोगों को इनकी वजह से सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये एक फिनोमेना है जिसको समझना ज़रूरी है कि पेन किलर जो दर्द ख़त्म कर रही हैं, चांसेस हैं कि वो आपके जिस्म में दर्द कॉज़ करना शुरू कर देंगी, दर्द बढ़ाना शुरू कर देंगी। तो बेहतर है इन चीज़ों को भी किसी एक्सपर्ट की मौजूदगी में आप लोग इस्तेमाल करें। आहिस्ता-आहिस्ता इन मेडिसिन्स को कम करना शुरू करें अगर रिबाउंड हेडेक की कोई शिकायत आप लोगों को होती भी है तो। आप लोग डॉक्टर को डिटेल बताएँ कि मैं तो दवाई खा रहा हूँ ऑलरेडी या खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है या जिस्म में किसी हिस्से में दर्द हो रहा है। तो दवाई के बारे में बताएँ, अपने प्रोडक्ट्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिटेल में बताएँ उनको। दूसरी एग्ज़ाम्पल है आप लोगों के साथ, दूसरी एग्ज़ाम्पल है जैसे हम लोग आमतौर पे कहवा बना लेते हैं। जैसे किसी ने बाहर से अमरूद के पत्ते तोड़ के उसका कहवा बना के इस्तेमाल कर लिया। ये तो एक एग्ज़ाम्पल मैंने दी है। एक्चुअली ये है सेना लीफ की एग्ज़ाम्पल। सेना एक सना मक्की का पौधा है और फलीदार पौधा है। उसको इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए। जब इसे इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए, तो इससे अक्सर ये हो जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा-सा गड़बड़ा जाता है और स्टमक क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। क्रैम्प्स कहते हैं सडन किस्म के शार्प पेन को जो हमारे मसल के कंट्रैक्ट करने की वजह से उठता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर आप लोग बेड से पाँव नीचे रखें तो टांग में शदीद किस्म का यकदम दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं और मसल कंट्रैक्ट करते हैं बहुत तेज़ी से, जिस वजह से वो दर्द शुरू हो जाता है। तो ये जो सेना का टी है, सेना लीव्स की टी हैं, ये एक्चुअली तो कॉन्स्टिपेशन के लिए ट्रीटमेंट है, लेकिन चांसेस हैं कि इनकी वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। तो स्टोमक में दर्द होगा, बहुत तेज़ी वाला, शिद्दत वाला, तेज़ी से दर्द होगा। तो ये एक एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है इसका। इसके लिए एक तो आप ये कर सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के नेचुरल तरीक़ों को चलें, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिनके अंदर फाइबर्स ज़्यादा हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरा ये है कि आप किसी एक्सपर्ट की मौजूदगी में अगर कोई भी कहवा वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी एक्सट्रैक्ट्स निकाल रहे हैं, तो वो भी किसी एक्सपर्ट से पूछ लें। बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत से तो बॉडी काम चला लेती है, उसका इतना इशू नहीं है। तो लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स से पूछ लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर फ़र्ज़ की ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको बताएं भी सही सारी डिटेल कि आपने पिछले कुछ दिन में, पिछले कुछ घंटों में क्या किया था, जो चांसेस आई जिसकी वजह से ये मसला क्रिएट हुआ। थर्ड एग्जांपल आप लोगों की नेचुरल डाइट में आ जाती है, फूड में। जैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं कॉफ़ी का, कैफ़ीन का, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है जिसे आमतौर पे अजीनोमोटो चाइनीज़ साल्ट कहा जाता है, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, एस्पार्टेम वगैरह। तो इनकी वजह से भी अक्सर हेडेक और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल इश्यूज़ हो सकते हैं, मसल के अंदर क्रैम्प्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान से आप लोग इस्तेमाल करें। एक कीटोजेनिक डाइट है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मिग्रेन के लिए अच्छी है एक किस्म की, तो उससे भी एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं।
तो एब्डोमेन में पेन हो सकता है सडन किस्म का, और ये चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरल रहें, डाइट भी अच्छी रखें, लेकिन नेचुरल किस्म की डाइट रखें, बहुत ज़्यादा किसी दूसरी किस्म की डाइट ना लें। अपनी एक डायरी सी बना लें, अगर फ़र्ज़ किया किसी फूड या डाइट की वजह से आप लोगों को पेन वगैरह होता है, तो उस डायरी में लिखें कि यार मैंने उस टाइम पे ये चीज़ खाई थी और उस टाइम पे ये हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद फिर आप जब डायरी में लिखेंगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि यार ये ट्रिगरिंग फैक्टर है आपके पेन का। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कुछ एग्जांपल्स थी। और एज अ फार्मासिस्ट मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप लोगों ने दुआ करनी है, क्योंकि टाइम का बड़ा इशू है, टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है, बड़े ज़ोर से खींच के निकालना पड़ता है टाइम को। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने दुआ करनी है कि ये सीरीज़ जो पेन के रिलेटेड सीरीज़ हैं ये इंशाल्लाह सक्सेसफुली जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, और आप तक बेहतरीन इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर।